नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सोरठा और रोला, जो कि कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें कि सोरठा, जी दोस्तों जी, सोरठा सोरठा क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, दोहे का उल्टा स्वरूप सोरठा है। जो दोहा होता है, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बन रघु रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। तो दोस्तों ये क्या होता है, हमारा दोहा होता है। और इसी का जस्ट उल्टा हम लोग क्या करते हैं, ये स्वरूप पढ़ते हैं सोरठा का। तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कैसा है दोस्तों? अर्ध सम मात्रिक छंद। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसी मात्राओं को हम लगाना सीखेंगे। बिल्कुल हाँ दोस्तों, इन्हीं मात्राओं को हम लगाना सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा। होता क्या है कि जहाँ पे लघु होता है, यानी जो छोटे अक्षर होते हैं, वहाँ पे हम एक लगाते हैं। और जहाँ पर बड़े अक्षर होते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हम दीर्घ लगाते हैं। तो लघु की जगह पे हमको क्या करना है दोस्तों, हमें एक लगाना है, और दीर्घ की जगह पे हमें दो लगाना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम लघु के लिए लगाते हैं दोस्तों, तो एकदम सीधी लाइन खींचते हैं, और दीर्घ के लिए यानी दो लगाते हैं तो दो लिखते हैं। यानी इसको हम एक कहेंगे, इसको हम दो कहेंगे। अब अगर आप देखें दोस्तों, तो यहाँ पे न में बड़ी ई का मात्रा है। देखिएगा, न में बड़ी ई का मात्रा है, तो इसके लिए हमें दो लिखना पड़ेगा। तो हमने दो लिखा। अब यहाँ पे मात्र ल है यानी एक के लिए है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा। ठीक। अब उसी के अपोजिट अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, स भर है, तो हम यहाँ पर एक लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, र में ओ का मात्रा लगा हुआ है दोस्तों, तो हम यहाँ पे दो लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? और ये अगर यहाँ पे अगर आप देखें, तो रू रू यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे एक लगेगा। यहाँ पे है दोस्तों, तो यहाँ पर भी एक लगेगा। ठीक। मतलब जहाँ पे बड़ी मात्राएं आएंगी, वहाँ पे हम दो लिखेंगे, तथा एक अक्षर के लिए, तथा या छोटी उसके साथ में छोटी अक्षर रहेगी, तो छोटा ऊ का मात्रा होगा, छोटा ई का मात्रा होगा, तो इसके लिए हम जो है क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक लिखेंगे। अब यहाँ पे यदि आपका ध्यान जाए, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो आपका आधा स है और या है, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, केवल दो में ही गिनेंगे। तो यहाँ पर हम इसको दो में ही गिनेंगे, और ये हमारे पास एक आ जाएगा। देखिए, अगर हम इसको गिनते हैं दोस्तों, तो दो तीन, तीन के साथ चार, चार दो छः, छः छः एक सात, सात आठ, आठ दो 10 और एक 11। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे 11 मात्राएं हो गई। कितनी मात्राएं हो गई? 11 मात्राएं हो गई। ठीक दोस्तों। इसी तरीके से देखिए अगले वाले में तरुण। तरुण में क्या है दोस्तों, एक यहाँ पर छोटा ऊ का मात्रा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पे 111 आ गया आपका। फिर अरुण में भी आप समझ सकते हैं कि भैया तरुण अरुण, यानी 111 यहाँ पे भी आ गया। अब देखिए, आप बारिज में जाएंगे, तो वारिज है या बारिज है, वारिज है, चाहे बारिज हो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दो आ जाएगा, क्योंकि ब में आ का मात्रा है। यहाँ पर सिंगल होगा, यहाँ पर सिंगल होगा। अब नयन है आपके लिए, तो भैया नयन में आपका तीनों का तीन हो जाएगा। अब आप इसको गिनेंगे, तो देखिए क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः दो आठ, नौ दस, 11 12 13। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर देखिए, पहले और तीसरे चरण में 11-11 बोला है। ठीक। तथा सभी सम चरणों में, जो जो आपका दूसरा और चौथा चरण होता है, उसमें कितना होता है दोस्तों, 13 मात्रा होती है। कितनी मात्रा दोस्तों? 13 मात्रा। तो दूसरा और चौथा चरण में कितना होता है? 13 मात्रा होती है। ये भी आप चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं। तो 13 मात्रा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके आगे अगर हम लोग देखें, तो करऊ है। करऊ है, तो यहाँ पे करऊ में एक दो तीन। अब यहाँ पे देखिए सोमम आ गया। सोमम यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से यहीं पे देखना है कि अगर सोमम है, तो यहाँ पे आधा म के साथ सोमम लगा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे दो हम कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? यहाँ पे हम दो कर देंगे, साथ साथ हम एक ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सोमम हो जाएगा हमारा। ठीक। अब यहाँ पे उर है आपका, तो यहाँ पे एक आपका ये दो हो जाएगा। धाम आ जाएगा, तो दो एक आ जाएगा। ठीक। आप इसको फिर गिन लेंगे, तो भैया आपका 11 मात्रा हो जाएगा, 11 मात्रा हो जाएगा। अब सदा क्षीर सागर संयम, तो सदा यानी साफ, एक दो, क्षीर यानी दो एक। कितना मस्त है भैया, दो एक एक, शयन यानी एक दो एक। तो मतलब इस तरीके से, तो देखिए तीन पाँच, पाँच छः, छः दो आठ, नौ दस, 11 12 13। तो इस तरीके से हमने एक जो है आपको परिभाषा बता दिया, किसका दोस्तों, रोला का, एकदम अच्छे ढंग से। ठीक।
ओ माफ़ करिए सोरठा का, ठीक। तो अब आ जाता है दोस्तों रोला का नंबर। अब रोला का नंबर देखते हैं तो रोला में क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से बात को समझिएगा कि रोला एक सममात्रिक छंद है। क्या इस तरीके का वर्ड सममात्रिक था, ये आपका सममात्रिक है। इस बात पर ध्यान देना है कि ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। इतना आपको इसकी परिभाषाएं में लिखना है। अब यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों कि इसका एक जो है हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण बेहद ज़रूरी चीज़ होता है दोस्तों, उदाहरण के बिना मज़ा ही कहाँ, ठीक, क्योंकि यही तो आपको लिखना है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 24 मात्राएं होंगी। तो देखिए किस तरीके से हम इन मात्राओं को लगाएंगे। तो हे देवी, हे का अर्थ साफ यहाँ पे दो हमें लगाना है, ठीक, दो। और यहाँ पे देवी यानी यहाँ पर भी दो दो, ठीक, यहाँ पर एक एक लगाना पड़ेगा क्योंकि यह है नियम है दोस्तों। तो यानी एक और एक लगाना पड़ेगा क्योंकि छोटा ई का मात्रा है और फिर यम। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पे श्री आ गया तो एक लगाएंगे, इष्टि आ गया तो यहाँ पे दो लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। अब देखिए मे है, मे का मतलब यहाँ पे हमें दो लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। सदा यानी एक और ये आपका दो। अटल यानी एक दो तीन और है के लिए आपको दो लगाना पड़ेगा। अब आप इनको जोड़ेंगे तो आपके पास 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं देखेगी। अब देखिए दोस्तों इसके आगे तो ये है कि रह सकता है वही सुरक्षित जो बलवान। यहाँ तो रह सकता है सुरक्षित यानी रह यानी यहाँ पे दो लगाएंगे हम, सकता यानी एक एक डबल, यहाँ पे हमारे पास डबल, कोई समस्या नहीं। यहाँ पे हमारे पास एक और ये आपके पास डबल। अब आप इसको देखेंगे तो 11 रहेगा, ये आपका 11 रहेगा, इधर 13 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर 11 फिर उसके बाद 13 फिर इधर ही 11 उसके बाद 13, इस तरीके से 24 हो जाता है ना। अब यहाँ पे आएगा दोस्तों सुरक्षित, सुरक्षित यानी एक एक एक। अब यहाँ पे आप लेंगे दो, बलवान यानी एक एक एक, इस दो एक, ठीक, और यहाँ पे है यानी दो। अब निर्बल का अगर आप लिखेंगे तो देखिए एक दो एक, यहाँ पे आपका दो, ये दो, उसके बाद आपका क्या होगा एक, फिर हो जाएगा दो, फिर एक एक एक, फिर दो, फिर एक दो, फिर आपका एक दो और ये दो, इस तरीके से, ठीक दोस्तों। कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम ढंग से। रक्षा साधन उसको प्राप्त हो चाहे नाना, रक्षा साधन उसको प्राप्त चाहे उसको प्राप्त हो चाहे नाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, फिर आप इधर करेंगे इधर इधर, फिर आप इसको इस तरीके से करेंगे, फिर आपका जाएगा प्राप्त, तो प्राप्त का आपका ये हो जाएगा, हो का हो जाएगा आपका डबल, चाहे का हो जाएगा इस तरीके से, और नाना का भी हो जाएगा आपका डबल। तो इस तरीके से रोले के लिए हम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि यूपी बोर्ड में ये 100% आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ये 100% आने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश बोर्ड में बार बार पूछे जा रहे हैं। आपसे आशा करते हैं कि आप पढ़ के जाएंगे और करके आएंगे। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।